हेलो, नमस्कार दोस्तों। आज हम बात करेंगे वेल्सपन कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक्स के बारे में। और इस स्टॉक्स में जो गिरावट देखने को मिली है उसका रीजन क्या है वो हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। और इस स्टॉक्स में अब नेक्स्ट सपोर्ट लेवल कहाँ पर देखने को मिलेगा उसकी भी हम यहाँ पर चर्चा करेंगे। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगता है और आपने स्टॉक लेके रखे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। और जो लोग इंट्राडे में काम करते हैं उनके लिए हम शॉर्ट वीडियो मॉर्निंग में बाय और सेल की एजुकेशन के तौर पर वीडियो बनाते हैं ताकि आप लेवल्स पता कर सके। तो उन वीडियो को भी आप जा करके चेकआउट कर सकते हैं और आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इस स्टॉक में पहले तो गिरने की वजह क्या है वो देख लेते हैं और इस स्टॉक में ट्रेडिंग कितनी हुई वो देखेंगे। उसके बाद देखेंगे लेवल्स। ठीक है, तो यहाँ पर हम सबसे पहले आ चुके हैं हम एनएससी की वेबसाइट पर और यहाँ पर हम सर्च करेंगे वेल्सपन स्टॉक्स के बारे में, वेल्सपन कॉर्पोरेशन। ठीक है, तो यहाँ पर हम वेल्सपन कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक्स सर्च कर लेते हैं। हो सकता है यहाँ पे कोई प्रॉब्लम आ रही हो, हम बीएससी पे भी जाकर के चेकआउट कर सकते हैं। यहाँ पर जो मेन रीजन था वो था इस स्टॉक्स का रिजल्ट। स्टॉक के रिजल्ट के अनाउंसमेंट की वजह से स्टॉक्स में गिरावट आई है। और आज जो ट्रेडिंग अगर आप देखेंगे तो इस स्टॉक्स में जो हमारी ट्रेड हुई है 1,62,000 शेयर ट्रेड किए गए, जिसमें से मात्र 53,000 शेयर ही हमारे यहाँ पर जो है डिलीवरी में लिए गए, यानी कि 32%। और 32% स्टॉक का डिलीवरी हमारे लिए बहुत ही कम होता है। अब अगर आप चाहे तो यहाँ से जो अनाउंसमेंट है वो आप डाउनलोड कर सकते हैं। कल की तारीख में यहाँ पर सारे अनाउंसमेंट किए गए हैं, जिसमें रिजल्ट को लेकर के, डिविडेंड को लेकर के, इन्वेस्टर की मीटिंग को लेकर के, प्रेस मीडिया सब कुछ के बारे में इन्होंने यहाँ पर बता रखा है। अब यहाँ पर अगर ना सर्च करें तो आप डायरेक्ट गूगल में जाके वेल्सपन कॉर्पोरेशन शेयर लिखेंगे तो आपको यहाँ पर दिखाई देगा कि रीजन क्या है। तो यहाँ पर देखिएगा कि वेल्सपन कॉर्पोरेशन शेयर फॉल आफ्टर Q4 ऑपरेटिंग प्रॉफिट डिक्लाइन। तो आपको यहाँ पर पता चल चुका होगा कि इसमें जो गिरावट आई है वो इस स्टॉक में रिजल्ट को लेकर के आई है। अब ये जो रिजल्ट है दोस्तों, ये स्टॉक्स की आने वाली ट्रेंड की डायरेक्शन को भी चेंज कर देता है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैंने यहाँ पे डाउनलोड करके रखा हुआ था, आप चाहे तो खुद डाउनलोड करके चेकआउट कर सकते हैं ना। अब यहाँ पर देखिएगा कि जो स्टॉक्स हैं वो आपको एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है कि मैं आपको बार बार एक चीज बताते आ रहा हूँ कि जब भी स्टॉक्स हमारे पुराने लेवल्स पर आता है तो आपको एक तो उस लेवल पर आने पर अलर्ट हो जाना है। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा देता हूँ कि वो कौन सा लेवल था जहाँ पर स्टॉक में अलर्ट होना था। तो देखिएगा स्टॉक यहाँ पर हाई बनाया था और स्टॉक ने जब हाई बनाया तो आपको कैंडल कौन सी देखने को मिली। यहाँ पर देखिएगा इन्वर्टेड हैमर बनी। यहाँ पर देखिएगा स्टॉक फिर से हाई के पास आया, फिर से रेड कैंडल इन्वर्टेड हैमर बनाई, फिर स्टॉक इसके पास आया, फिर रेड कैंडल बनाई, फिर स्टॉक इसके आसपास आया और इन्वर्टेड हैमर बनाए। तो ये स्टॉक का जो पुराना वाला लेवल था, स्टॉक इसके पास जब आया तो आपको इसी लेवल के पास आने पर अलर्ट हो जाना था कि स्टॉक्स अगर हमारा इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा तो यहाँ से ब्रेकआउट करने के लिए स्टॉक को यहाँ से ही एक बहुत बड़ा पावर लेकर के चलना होगा, स्पीड लेकर के चलनी होगी और बड़ी कैंडल बनानी होगी, तब स्टॉक हमारे इस लेवल को ब्रेकआउट करेगा। ठीक है, यहाँ से अगर आप देखेंगे तो इस कैंडल ने हाई बनाया, हाई के पास भी क्लोज हुआ, पर नेक्स्ट कैंडल ने इस हाई को ब्रेकआउट नहीं किया और आपको यहाँ पर अपना प्रॉफिट बुक कर लेना था। जब तक स्टॉक एक के बाद एक हाई बनाएगा, ग्रीन कैंडल बनाएगा और हाई के पास क्लोज होगा, तब तक आप किसी भी स्टॉक्स में बने रह सकते हैं। जैसे स्टॉक हाई बनाना बंद कर देता है, पिछली कैंडल के लो के नीचे क्लोजिंग देता है, तो आप अपना प्रॉफिट बुक कर सकते हैं। इस चीज को आप नियम बना करके चलिएगा। अब ये जो गिरावट आई, अब स्टॉक में देखिएगा कि ये हमारा पुराना वाला हाई लेवल था। अब स्टॉक हमारा इस लेवल पर ट्रेड कर ही रहा था और सपोर्ट भी ले रहा था और स्टॉक जो है यहाँ से बहुत ही बढ़िया तरीके से अप ट्रेंड को इंडिकेट भी कर रहा था और स्टॉक यहाँ से इस हाई लेवल को ब्रेकआउट करके ऊपर भी चला जाता। पर जो मार्केट की जो डायरेक्शन है वो अचानक से चेंज हो गई रिजल्ट को लेकर के और अब स्टॉक ने क्लोजिंग हमारी लो की तरफ दे दी। अब स्टॉक जब भी इस तरह के हाई लेवल को ब्रेकआउट करना चाहता है तो जो पुराना हाई लेवल होता है वहां जाकर के वो सपोर्ट लेता है, जैसे कि यहाँ पर सपोर्ट पहले भी लिया, फिर सपोर्ट लिया और धीरे धीरे ग्रीन कैंडल बनाते हुए ऊपर की तरफ जा रहा था और ये लेवल शायद ब्रेकआउट भी हो जाता। पर अब स्टॉक्स ने डायरेक्शन चेंज कर दी, स्टॉक ने नेगेटिव डायरेक्शन दिखाना स्टार्ट किया और लो के पास क्लोज हुआ, गिरावट की वजह रिजल्ट है। और अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर आप देखिएगा बहुत बड़ी वॉल्यूम के साथ स्टॉक्स में गिरावट आई है। तो
आज जितने भी स्टॉक्स में ट्रेड हुए वो सभी सेलर ज़्यादा थे और बायर की कमी हो गई होगी। जिसकी वजह से अब ये स्टॉक्स नया सपोर्ट लेवल यानी कि पुराना जो लेवल से हमारा उसी की तरफ जाते हुए नज़र आएगा। तो अब यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि इस कैनल का लो आपका एक छोटा-सा सपोर्ट लेवल बनता हुआ नज़र आएगा ₹537 का और उसके बाद आपका जो नेक्स्ट सपोर्ट लेवल रहेगा वो रहेगा इस कैनल का लो जो यहाँ पर बना हुआ 524 का और उसके बाद आप देख रहे होंगे कि यहाँ पर इस कैंडल का लो तो ये 2-3 लेवल हैं जो कि मैं आपके साथ यहाँ पर शेयर कर रहा हूँ। अब आपको स्टॉप लॉस कहाँ रखना है? दोस्तों स्टॉप लॉस वो वाला लेवल रखना है जहाँ से स्टॉक हाई बना कर के नीचे की तरफ आया था और स्टॉक ने लास्ट का लो बनाया था। तो लास्ट का लो हमारा यहाँ पर बनाया हुआ था जो लगभग ₹470 के आसपास का है। तो ₹470 के आसपास का आपका मेजर सपोर्ट लेवल होना चाहिए क्योंकि अगर स्टॉक हमारे इस लेवल को तोड़ेगा तो गिरावट और भी देखने को मिल सकती है। टारगेट की अगर हम बात करते हैं तो छोटे-छोटे टारगेट रखना है जैसे कि इस कैंडल का हाई जो कि आपको यहाँ पर दिखाई दे रहा है, इस कैंडल का हाई, इस कैंडल का हाई, इस तरह से आपको टारगेट रखना है। आशा करता हूँ कि वीडियो अच्छा लगा होगा। धन्यवाद, मिलेंगे नए वीडियो